1967 में चेन्नई में एक लड़का जन्म लेता है। माँ बाप नाम रखते हैं दिलीप कुमार, जो एक सूफी संत से प्रेरित होकर दिलीप कुमार से अल्लाह रखा रहमान बन जाता है। वजह जुड़ी है पिता राजगोपाल कुलशेखरन से, जिसके बाद ये धर्म परिवर्तन हुआ। आज ये अल्लाह रखा अपनी जादुई कला की बदौलत देश ही नहीं पूरी दुनिया के दिलों पर राज करता है। लेकिन शायद ही अल्लाह रखा ने सोचा हो कि उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ भी आएगा जहां उसके 3 दशक तिनके की तरह टूट कर बिखर जाएंगे। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि ऑस्कर विनिंग म्यूजिशियन ए.आर. रहमान है, जो इस वक्त अपनी पत्नी सायरा बानू से तलाक लेने के चलते सुर्खियों में है। रहमान और सायरा की टूटती शादी की खबर के बाद वायरल है रहमान की मां करीमा का रहमान के लिए उनकी दुल्हन चुनने का किस्सा भी। चर्चित चेहरा में आज बात ए.आर. रहमान और उनसे जुड़े किस्सों की। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। ऑस्कर विनिंग म्यूजिशियन ए.आर. रहमान अपनी पत्नी सायरा बानू से तलाक ले रहे हैं। इसे लेकर दोनों के वकील की ओर से एक पब्लिक स्टेटमेंट भी जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि वो अलग हो रहे हैं। ए.आर. रहमान और सायरा बानू करीब 3 दशक से एक साथ रह रहे थे और अब साल 1995 में हुई उनकी शादी टूटने जा रही है। 29 साल के बाद दोनों तलाक ले रहे हैं। इस शादी से दोनों के 3 बच्चे हैं, खातिजा, रहीमा और अमीन। पब्लिक स्टेटमेंट के मुताबिक दोनों के अलग होने का ये फैसला काफी सोच समझ कर लिया गया है। सायरा के हवाले से कहा गया है कि वो इस रिश्ते में काफी दर्द से गुजर रही थी, जिसे संभाल पाना उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया था। इसीलिए उन्होंने इसे तोड़ने का फैसला लिया है। ये सब 29 साल के लंबे समय के बाद हो रहा है, जब ये कपल अपनी बड़ी बेटी खतीजा की शादी भी कर चुका है। कुछ समय पहले ही दोनों कपल अपनी बेटी की शादी करने के बाद अंबानी के शादी फंक्शन में भी एक साथ नजर आए थे। तब किसने सोचा था कि ये खबर भी सामने आएगी। कहते हैं आज से करीब 30 साल पहले ए.आर. रहमान की मां करीमा बेगम ने रहमान के लिए सायरा नहीं बल्कि उनकी छोटी बहन को पसंद किया था, जिसे उन्होंने मस्जिद में देखा था। लेकिन शादी से पहले रहमान ने मां के सामने 3 शर्तें रखी थी, जिसे लेकर अब बातें ज्यादा हो रही हैं। दरअसल इन शर्तों के मुताबिक दुल्हनिया ढूंढना करीमा बेगम के लिए काफी मुश्किल हो गया था। रहमान ने बताया था कि उनकी होने वाली वाइफ पढ़ी लिखी, खूबसूरत और विनम्र होनी चाहिए। ऐसे में मां करीमा बेगम को लड़की पसंद आई, वो थी मेहर यानी कि सायरा की छोटी बहन। जब बेटे का रिश्ता लेकर वो उनके घर पहुंची तो उनके पिता ने साफ कर दिया कि पहले सायरा की शादी होगी, फिर मेहर की। जब रहमान की मां ने सायरा को देखा तो वो उन्हें अपने बेटे के लिए परफेक्ट लगी। इसके बाद सायरा ए.आर. रहमान की पत्नी बनकर उनके घर आई। चेन्नई के मलयाली फिल्मों के म्यूजिशियन राजगोपाला कुलशेखरन यानी आर.के. शेखर और करीमा बेगम के घर 6 जनवरी 1967 को जन्मे रहमान के धर्म परिवर्तन करने के पीछे भी एक कहानी है। रहमान का बचपन संघर्षों में भरा था। महज 9 साल की उम्र में अपने पिता को खोने का दुख था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हुई कि हालत ये हो गई कि घर के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तक बेचने पड़े थे। पिता की मौत कैंसर से लड़ते हुई। इस दौरान रहमान एक सूफी संत से मिले और प्रेरित हुए। पिता की मौत के कुछ सालों के बाद ए.आर. रहमान ने 23 साल की उम्र में 1989 में इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। नसरीन मुन्नी कबीर की ए.आर. रहमान द स्पिरिट ऑफ म्यूजिक में ए.आर. रहमान ने बताया, मेरी माँ हिंदू धर्म फॉलो करती थी। उनका हमेशा से ही आध्यात्मिकता की ओर झुकाव रहा था। हबीबुल्ला रोड के जिस घर में हम बड़े हुए उसकी दीवारों पर हिंदू धार्मिक चित्र थे। वहां मदर मैरी की तस्वीर भी थी, जिसमें वो जीसस को अपनी बाहों में थामे हुए थी, और मक्का मदीना की पवित्र स्थलों जैसी तस्वीर भी उन दीवारों पर थी। मतलब बचपन से ही माहौल जो उनके घर में रहा वो काफी इस तरीके का रहा कि सभी धर्मों को मान्यता दी गई। रहमान के करियर की बात करें तो पिता की मौत के बाद घर के हालात खराब होने पर रहमान 11 साल की उम्र से ही पिता के दोस्त के साथ उनके बैंड में सिंथेसाइजर बजाने लगे। लेकिन मेहनत ने उन्हें कामयाबी दिलवाई। अपने दम पर लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज से स्कॉलरशिप लेकर पढ़े, जहां उन्होंने पश्चिमी शास्त्रीय संगीत सीखा। रहमान को अपना पहला ब्रेक साल 1992 में फिल्म डायरेक्टर मणि रत्नम की फिल्म रोजा से मिला, जिसके लिए कहा जाता है कि उन्हें 25,000 रुपए फीस के तौर पर मिले थे। अपनी पहली ही फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया।
रहमान को 2 ऑस्कर, 2 ग्रैमी और 1 गोल्डन ग्लोब अवार्ड से नवाजा जा चुका है। ए.आर. रहमान ने सैकड़ों फिल्मों में काम किया, उनको म्यूजिक दिया। इनमें ऑस्कर विनिंग फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर के साथ लगान और ताल जैसी फिल्में भी हैं। रहमान ने दुनिया भर के बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ काम किया है। कम बोलने वाले आर्टिस्ट ए.आर. रहमान ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि संगीत यानी म्यूजिक लोगों को साथ लाने में मदद करेगा। वहीं रहमान की नेटवर्थ की बात करें तो लाइफस्टाइल एशिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति करीब 1700 करोड़ रुपए के आसपास है। रहमान एक सॉन्ग को कंपोज करने के लिए लगभग 3 करोड़ रुपए और लाइव परफॉर्मेंस के लिए 1 से 2 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास भारत ही नहीं, अमेरिका के लॉस एंजलिस और दुबई में भी घर है। ए.आर. रहमान के पास रोल्स रॉयस की सेडान घोष कार, BMW 7 सीरीज, ऑडी Q7, मर्सिडीज बेंज S क्लास, रेंज रोवर जैसी कई लग्जरी कारें हैं। रहमान म्यूजिक कंपोजिंग के अलावा म्यूजिक प्रोग्राम्स, एडवर्टाइजमेंट समेत कई दूसरे तरीकों से भी मोटी कमाई करते हैं। रहमान और उनकी पत्नी सायरा बानो के तलाक की खबर सुर्खियों में है फिलहाल, और ऐसे में अटकलें ये लग रही हैं कि दोनों का तलाक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अब तक का हुआ सबसे महंगा तलाक के तौर पर सामने आ सकता है। उम्मीद है चर्चित चेहरा में बनी आपको आज की हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो को लेकर कोई राय देनी है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं, और आगे आप किस चर्चित चेहरे को लेकर हमसे कहानी जानना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय जरूर दें।